बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, कितना 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो जो है वो है 3 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। अक्षिता नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है यहाँ पे 3 और कितने सालों का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4। अच्छा अब तो नहीं आप क्लियर है कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज जी सर। और कितने जी सालों सर। का निकालना है, 4 सालों का निकालना है। तो भाई आपको क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016। अब 4 साल का प्रॉफिट चाहिए, 4 साल का निकालना है तो मेरे को पता होना चाहिए। तो कह रहा है 2016 में जो है वो तो है 25,000 का, 2017 में जो है वो है 27,000 का, 2018 में जो है वो है इतना और 2019 में जो है वो है इतना। चारों सालों का लाभ आपको क्वेश्चन में गिवन है। और फिर अगेन वही बकवास करी गई है कि आपको वेट असाइन करना है, 2016 को 1, 17 को 2, 18 को 3, 19 को 4। ये बोला ना गया हो तब भी हमें अगर वेटेड एवरेज से करना है तो मैंने बोला भाई 1 2 3 4 5 ही देते हैं। तो ये लाइन बोली गई हो या ना बोली गई हो, ये लाइन जो है ऑप्शनल है, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी हमारे घर के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा अब बात आती है, चारों सालों के प्रॉफिट तो दे रखे हैं, वेटेड भी दे दिया, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हो गई, लेकिन 3 जो है ना 3 आपको एडजस्टमेंट दे रखी है। उस एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपको समझना पड़ेगा कि वो 16 की एडजस्टमेंट है, 17 की एडजस्टमेंट है, 18 की एडजस्टमेंट है, ये क्या है। पहले आप ज़रा समझिए थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट में कहता है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। कह रहा है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हर साल जो है ना 5,000 रुपये लगेंगे, एनुअल चार्जेस हैं मैनेजमेंट कॉस्ट के, 5,000 रुपये हर साल का लफड़ा है ही है अगर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो ये जो खर्चा है बेटा 2016 में भी होगा, 17 में भी होगा, 18 में भी होगा, 19 में भी होगा, हर साल का है, क्योंकि उसने बोला है एनुअल चार्जेस, किसी पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, हर साल के चार्जेस हैं। तो आपको क्या करना है, हर साल में से घटा देना है। ठीक है, तो 2016 का अगर मैं बात करूं 25,000 है, 5,000 घटा दूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 2017 का भी कर देता हूँ इसी तरीके से, 2017 का कितना दे रखा है 27, 5,000 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 22,000। 2018 का देख लेता हूँ, 2018 में लिखा हुआ है 46,900, 5,000 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5,000 घटाने के बाद 41,900। 2019 में से भी 5,000 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 48,810। एंड सिमिलरली क्या कहते हैं, हो गया 16, 17, 18, 19, चारों का घटा दिया तो ये वाली एडजस्टमेंट पूरी हो गई। चारों सालों में से मैंने क्या करा है, चारों सालों में से मैंने जो है बेटा 5,000 रुपये घटा दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो हर साल 5,000 रुपये का मैनेजमेंट कॉस्ट का जो है खर्चा होगा ही होगा। इसलिए मैंने हर साल से 5,000 घटा दिए हैं, किसी पर्टिकुलर ईयर से जो है ये खर्चा रिलेटेड नहीं है। प्रीति इतनी बात समझ में आ रही है? प्रीति आवाज़ ये आ रही है बात समझ, 5,000 हर साल से क्यों घटा दिए मैंने सारे लाभों में से? नहीं समझ नहीं आ रही है। उसने बोला कि अगर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है, कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन हर साल कवर मैनेजमेंट एनुअल कॉस्ट एनुअल चार्जेस 5,000 रुपीज़, हर साल 5,000 रुपये का जो है खर्चा होगा ही होगा। तो क्योंकि हर साल 5,000 रुपये का खर्चा होगा ही होगा, तो 16, 17, 18, 19 चारों सालों के लाभ में से मैंने 5,000 रुपये घटा दिए, क्योंकि एक्सपेंस है इस वजह से। अच्छा जी,
अब बात समझिए। एक्सपेंस तो ऐड होते हैं। नहीं, ये बेटा वो नॉन बिजनेस एक्सपेंस हैं जो मैंने वहाँ पे आपको समझाया, वो नॉन बिजनेस एक्सपेंस मैंने आपको बोला है कि वो ऐड होते हैं। ये बिजनेस एक्सपेंस है, ये नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है, ये बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं। अब आती है दूसरे एडजस्टमेंट की बात। दूसरा जो एडजस्टमेंट है ज़रा ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि द क्लोजिंग स्टॉक for the year ended 31st March 2017 and 18 were overvalued by 1000 rupees and 2000 rupees। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ये एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? ओवर वैल्यूड का मतलब है ज़्यादा है, और यहीं पे अंडर वैल्यूड भी आ सकता है। अंडर वैल्यूड का मतलब है कम है, ओवर वैल्यूड का मतलब है ज़्यादा, और अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम। तो ज़रा ध्यान से समझेंगे इसको किस तरीके से एडजस्ट करना है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बात जो आपको भेजे में फिट कर लेनी है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो भाई अगले साल का ओपनिंग होता है। क्या बोला मैंने? अबे अगर मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 2020। अब अगला फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होगा? अगले ही दिन तो शुरू होगा। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, तो इस डेट को बैलेंस शीट बनती है, इस डेट को बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले दिन क्या बन जाएगा? अगले वाले नए वाले फाइनेंशियल ईयर में वो ओपनिंग बन जाएगा। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल अगले साल का ओपनिंग होता है। तनीषा, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है भाई, मैंने बोला मेरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और अगला कब आएगा? अगले दिन ही आएगा। 31 मार्च के बाद अगली दिन क्या आएगी? 1 अप्रैल आएगा ना, और 1 अप्रैल से नया लेखा वर्ष शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो इस डेट को बैलेंस शीट बनती है 31 को। तो 31 में जब बैलेंस शीट आप बनाओगे वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नाम का कंपोनेंट होगा। तो वो कंपोनेंट जब नए वाला लेखा वर्ष आएगा, न्यू फाइनेंशियल ईयर जब आएगा, तो वो ओपनिंग बन जाता है। पिछले साल का क्लोजिंग आने वाले साल का ओपनिंग होता है। ठीक है अक्षिता, सुरभि, प्रीति? जी सर। अच्छा, अब ज़रा इस एडजस्टमेंट को ध्यान से ज़रा समझेंगे। बस ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है। उसने बोला कि मेरे भाई पहले 2017 की बात समझिए बेटा, यहाँ पे 2-2 साल का है। पहले हम ज़रा 2017 की बात करें। उसने बोला, और ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड ये दोनों वर्ड भी पता होने चाहिए। ओवर वैल्यूड का मतलब है ज़्यादा है, अंडर वैल्यूड का मतलब है कम है। दोनों ही केसेस में आ सकता है, ओवर में भी अंडर में भी। फिलहाल अभी ओवर का समझिए। ज़्यादा है तो बेटा आपको कम करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, और अगर कम होता तो ज़्यादा करना पड़ता। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 2017 की समझिए। अभी मेरे पास 2017 का कितना आ रहा है बेटा? अभी मेरे पास 2017 में 22,000 रुपये लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 22,000। ये वाली एडजस्टमेंट मैंने कर दी, तीसरी। तो उसने बोला 2017 का कौन सा है? ये 2017 का है, 1,000। 2017 का जो स्टॉक है ना वो 1,000 ज़्यादा है, ठीक है। और 2018 का जो है वो 2,000 का है। 2018 की तो हम बाद में बात करेंगे, फ़िलहाल अभी हम 2017 की कर लेते हैं। 1,000 रुपये ज़्यादा है। अबे तो 1,000 ज़्यादा है तो 1,000 इसमें से कम करना पड़ेगा। 1,000 मैंने यहाँ से घटा दिए, ये आ गया 21,000। बट ज़रा ध्यान से सुनेंगे, अब आपको क्या करना है, अभी ये ख़त्म नहीं हुई एडजस्टमेंट 1,000 वाली। 2018 में कितना था बेटा आपका लाभ? 2018 में आपका जो लाभ था वो था 41,900। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा
वो इस साल का ओपनिंग होगा। ये भी मैंने जो है आपको जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो इस साल का क्या होता है बेटा, वो इस साल का जो है क्या कहते हैं, ओपनिंग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको इधर से तो माइनस कर देंगे 1000, अबे तो अगले साल का तो ओपनिंग है ना, अगले साल में क्या कर देंगे, अगले साल वाले में ऐड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42,900। ये अभी 2000 ये सर 2000 करेंगे। नहीं बेटा नहीं, अभी मैं 1000 की ही ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। जो 2007 उसने बोला 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 1000 रुपये ज़्यादा है, तो जिस साल का ज़्यादा है उससे तो घटा दो, और क्योंकि जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है, वहाँ पे जोड़ दिया। 1000 रुपये की ट्रीटमेंट दो जगह होगी। अभी 2000 की तो बात ही नहीं हो रही, अभी तो वो अभी होगी। पहले 2017 से घटाया क्योंकि उस साल ज़्यादा था, और 2018 में आके जोड़ दिया वही 1000। अगर ओवर वैल्यूड है, अगर वो अंडर बोलता तो अंडर मतलब है कम है, तो यहाँ पे जुड़ता और वहाँ माइनस होता, अगर अंडर वाली सिचुएशन आ जाती तो। ये 1000 की ट्रीटमेंट हो गई। अच्छा, सेम सिनेरियो अब 2018 के साथ करना है। 2018 का अमाउंट कितना है, 2018 का जो अमाउंट है वो है 2000, तो 2000 रुपये ज़्यादा है बेटा। कब, 2018 में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 2000 रुपये माइनस कर देने हैं, तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40,900। और जैसे मैंने ये 2017 में माइनस करा था, अगला साल 2018 होगा, इसका अगले साल में प्लस कर दिया। तो मेरे भाई अगर 2018 में मैंने 2000 रुपये माइनस करे हैं, तो तनीषा कौन से वाले ईयर में जोड़ने पड़ेंगे बेटा, 2018 के बाद क्या आएगा, 2019 आएगा। तो 2019 में मुझे क्या करने पड़ेंगे, 2019 में मेरे को 2000 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जो 2018 का क्लोजिंग होगा वही तो बेटा 2019 का ओपनिंग होगा। तो यहाँ 2000 रुपये जोड़ने पड़ेंगे, 50,810 रुपये। ये आ गया 2019 का। आ रही है कुछ बात समझ में, अक्षिता, प्रीति, तनीषा और सुरभि? जी सर। क्या करा मैंने, ओवर वैल्यूएशन की ट्रीटमेंट क्या है, जिस साल ओवर वैल्यूड है वहाँ से माइनस कर दो और अगले वाले साल में जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि मेरे भाई जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग होता है, इस वजह से। तो 2017 का 1000 था, तो 2017 से घटा दिए, 2018 में जोड़ दिए। 2018 में 2000 रुपये था, तो 2018 से घटा दिए, और जो अगला साल है 2019 वहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है प्रीति, कोई दिक्कत? प्रीति कह रही है बहुत ऊपर से जा रहा है। नो सर, ठीक है ठीक है। अच्छा, आइए हो गई दूसरी एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं पहली एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 रुपीज़ 1 अप्रैल 2016 को, मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है बेटा, 2016 वाले की। ऑन 1 अप्रैल 2016 अब मेजर प्लांट रिपेयर 10,000 रुपये लगे हैं। एक मशीन वगैरह ख़राब हो गई थी, एक प्लांट वगैरह ख़राब हो गया था, उसको सही कराने में 10,000 रुपये लगे हैं। विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू, द सैड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन। बड़ा ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को जो है ना, 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन ख़राब हो गई थी जिसको 10,000 रुपये लगे थे सही कराने में। तो ये जो खर्चा हुआ 10,000 रुपये का, वैसे तो ये रिवेन्यू नेचर का है, लेकिन अगर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है
बेटा रिवेन्यू नेचर का खर्चा क्या होता है, रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस क्या होता है और कैपिटल नेचर का एक्सपेंस क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कक्षा 11वीं के अंदर हमने इसको पढ़ा था। रिवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं बेटा, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च किए जाते हैं और इसका फ़ायदा आपको केवल 1 साल तक मिलता है। कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं ये एसिड को खरीदने में खर्च किए जाते हैं और 1 साल से ज़्यादा तक हमें इसका फ़ायदा मिलता है। तो वो कह रहा है ये जो 10,000 रुपये का आपने प्लांट को रिपेयर कराया, वैसे तो ये रिवेन्यू नेचर है, लेकिन अगर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको कैपिटल नेचर का मानो। कैपिटल नेचर मीन्स आप ये मानिए कि आपने 10,000 रुपये की मशीन खरीदी, ये मानो आप इसको। और मशीन खरीदी तो मशीन तो एसिड होती है, परिसंपत्ति है, तो कह रहा है उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है आपको 10% का। किस वाले मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है बेटा? मैंने आपको बताया था, एक होता है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगता रहता है, और दूसरा जो होता है वो होता है WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और उसी का ही दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। कब खरीदी है भाई? 1 अप्रैल 2016 को। अब ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगेगा 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, हर साल लगेगा बेटा डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 अप्रैल को ही मशीन खरीद ली गई है 10,000 रुपये की। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, पहले तो आप ये ज़रा ये समझिए। डेप्रिसिएशन तो मैं लगा दूंगा। पहले तो आपको ये समझना है कि क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए ज़रा क्या नाम है उसका, कितने की थी? 10,000 रुपये की। डेट क्या दे रखी है सर ने? 1 अप्रैल 2016 डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल 2016। देखिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। आपने जो मशीन खरीदी है, जो ये बात चल रही है, ये बात चल रही है बेटा 1 अप्रैल 2016 की। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ कब होगा? ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होगा 31 मार्च 2017 पे। इस वाली डेट को ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? इस वाली डेट को ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये जो है क्लोज़ होगा। तो डेप्रिसिएशन जो लगता है वो पूरे साल का लगता है। तो आपको जो डेप्रिसिएशन है वो कब लगाना है? 31 मार्च 2017 को लगाना है। 31 मार्च 2017 को ज़रा ध्यान से समझेंगे बेटा। ये यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है ये कब का है? 31 मार्च 2016 का। ये जो 2016 का जो प्रॉफिट है ये डेट है 31 मार्च 2016 की। ये वाली जो डेट है ये 31 मार्च 2017 की। ये वाली जो डेट है ये 31 मार्च 2018, और ये वाली जो डेट है ये है 31 मार्च 2019। तो आपने क्या करा, आपने जो है ये अब खर्चे की बात चल रही है 1 अप्रैल 2016 की, तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च 2017 को। तो आपको क्या करना है, 2017 में मेरा 21,000 रुपये यहाँ आया हुआ है प्रॉफिट। अब ज़रा क्या क्या करेंगे ज़रा ध्यान से समझेंगे। आपको सबसे पहले 2017 के अंदर क्या कर देना है? 10,000 रुपये जोड़ देने हैं। सबसे पहली बात तो कितना आ जाएगा? 31,000 रुपये, क्योंकि उसने बोला कि जो रिवेन्यू नेचर का जो ये खर्चा है ना, आप मेरे भाई इसको कैपिटल नेचर का मानो। आप इसको ऐसा मानो कि आपने कोई एसिड खरीदा है, कोई परिसंपत्ति खरीदी है, इसलिए मैंने इसमें 10,000 रुपये जोड़ दिए। और अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। कब कब लगेगा? 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च
31 मार्च 2019 3 में जो है बेटा आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। कितने का प्लांट है? 10,000 रुपये का। कितना प्रतिशत लगाना है? 10%। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपये। तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 का लगेगा, आपकी मशीन की वैल्यू 9,000 रुपये रह जाएगी। डेप्रिसिएशन की बात चल रही है बेटा। पहला डेप 1,000 रुपये कब? 2017 में। तो भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा 1,000 रुपये, तो 2017 का कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये 2017 का। ठीक है जी। अच्छा, अब WDV मेथड क्या कहता है? फिर से 10% लगाना है। किसका 10%? अब इसका 10%, 9,000 का। 9,000 का 10% कितना होगा बेटा? 900 रुपये। तो 2018 में क्या कर देना है? 900 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। तो 2018 का कितना आ जाएगा बेटा? 40,000 रुपये। अब मेरे मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 81,81,00। ये मेरे मशीन की वैल्यू रह गई। फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। कितना? 10%। तो 810 रुपये का डेप फिर से लगेगा बेटा। ठीक है, तो 2019 में लगाना है। ये रही 2019 की वैल्यू, ये रही 810 रुपये का डेप फिर से माइनस कर देंगे इसमें से। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा बेटा आपका 50,000 रुपये। अब ज़रा ध्यान से समझिए, ये आपके पास प्रॉफिट आ गए बेटा। ये क्या हुआ है बेटा? ये 10,000 रुपये की मशीन थी, पहले 1,000 का डेप लगा तो मशीन की वैल्यू रह गई 9,000। फिर 10% का लगा 900 रुपये, फिर 10% का लगा। तो ये वाला जो मेथड होता है, इसी मेथड को कहते हैं WDV और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपके पास क्या क्या आ गया? आपके पास आ गया बेटा 20,000 रुपये 2016 का है, 20,000 रुपये 2016 का है, 20,000 रुपये 2016 का है। ठीक है, 2017 का कितना आया हमारा? 30,000 रुपये 2017 का आया है, 40,000 रुपये 2018 का आया है, एंड 50,000 रुपये 20, 30, 40, 50 ये आ गए बेटा आपके चारों सालों के प्रॉफिट। जोड़ देते हैं इसको। 90 और 30 कितने होते हैं? 120, 1,40,000, 1,40,000 रुपये ये आ रहे हैं बेटा। फिलहाल अभी हमें इसको वेटेड वाले से करना है। लेकिन ये 20, 30, 40, 50 ये कैसे आया है बेटा? पहली एडजस्टमेंट कैसे हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली एडजस्टमेंट। पहली, दूसरी, तीसरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुरभि कुछ समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? डेप्रिसिएशन का क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है? प्रीति आ रहा है कुछ समझ, या ऊपर से जा रहा है? प्रीति, तनीषा और अक्षिता। हाँ, प्रीति, तनीषा और अक्षिता, आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपको देखने के लिए। आ रहा है तनीषा समझ में? ब्रो एक क्वेश्चन था। हाँ, वो अगर फाइनेंशियल ईयर में बोल रहा था कि प्रॉफिट 5 साल का निकालना है और ईयर जो लिखे हुए हैं ईयर्स वो 6 साल लिखे हुए हैं, तो पहले के स्टार्ट से लेंगे या फिर लास्ट से लेंगे? ना क्या क्या दोबारा बोलना। मैं ये कह रही हूँ हाँ। कि जो प्रॉफिट निकालना है क्वेश्चन में बोला है कि 5 सालों का निकालना है, ठीक है? 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल निकालनी है। हाँ, हाँ, और ईयर्स दे रखे हैं 6 या 7, तो स्टार्टिंग से लगेगा या नहीं फिर तो लास्ट से? वो तो क्वेश्चन में बताएगा ना कि आपको स्टार्टिंग से लेने हैं या कहाँ से लेने हैं, ऐसा तो क्वेश्चन में बताएगा। फिर आपको जैसे वो हमने करा था प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर वाले जो क्वेश्चन थे वैसा कुछ कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ, तो वो तो क्वेश्चन में आपको बताएगा ना कि क्या क्या है। ऐसा नहीं होगा लेकिन इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट उसी थीम में था। तो ये बेटा हमने चारों सालों का 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000 निकाल लिया है। ये कैसे आया है? तीनों एडजस्टमेंट ताबड़तोड़ एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। तो 20, 30, 40, 50। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपनी तालिका को बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1, 2, 3, 4 वेट असाइन कर दिए, गुणा कर दी, टोटल मार दिया 4 लाख, वेट का टोटल कर दिया 10,000, 4 लाख अपॉन में 10 40,000 और नंबर ऑफ परचेज 3 थी, तो 1,20,000
ठीक है, 1,20,000 जो है क्या आ जाएगा, 1,20,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा। सारा मुद्दा ये है 20,000 कैसे आएगा। इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं थी 3, बाकी तो वही करना है बार बार। ठीक है जी। प्रीति, अक्षिता, सुरभि और तनीषा, ये बहुत तगड़ा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन नहीं तो है। इजी लग रहा है। हाँ इजी लग रहा फर्स्ट टॉपिक, है। फर्स्ट पॉइंट अभी मुश्किल लग रहा है मुझे। हाँ फर्स्ट पॉइंट तो थोड़ा टेढ़ी चीज़ है, उसको समझना पड़ेगा। पहले जो मशीन है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, जो 10,000 की मशीन है जिस साल की, उसमें जोड़ना पड़ेगा और डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा हर साल।